हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में करेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन एक रिटर्न व्याख्या के साथ करवाए जाएंगे, जिससे कि आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और एक ही आंसर से आपको कुछ और नए क्वेश्चन को सोल्व करने में हेल्प मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा की गई थी, जो एक अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। ये भारतीय सिविल सेवा से सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को मुंबई स्थित गोकुलादास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया था। तो इसका जो पहला अधिवेशन है वो बम्बई में किया गया था और जगह कहाँ थी? ये थी गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। पहले अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की जो अध्यक्षता थी वो उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव स्वयं ए.ओ. ह्यूम थे। पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। प्रथम सम्मेलन में यानी कि प्रथम अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व इस संगठन का नाम क्या था? तो इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। कांग्रेस की जगह क्या नाम था इसका? भारतीय राष्ट्रीय संघ। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वायसराय के कार्यकाल में ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी? तो किसके कार्यकाल में स्थापना की थी? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में ए.ओ. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था। उसने कांग्रेस का ये कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जाता है कि कांग्रेस को किसने सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था कहा है? आंसर हो जाएगा इसका लॉर्ड डफरिन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा W.C. बनर्जी। चलिए व्याख्या देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता उमेश चंद्र बनर्जी ने की थी तथा इसके प्रथम महासचिव जो थे वो थे ए.ओ. ह्यूम। पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। प्रथम सम्मेलन में दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर इस संगठन का नाम बदलकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कर दिया गया था। और जो पहला अधिवेशन है वो कहाँ हुआ था? ये हुआ था बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जब से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तब से लेकर आज़ादी के बाद तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगभग 55-56 अधिवेशन हुए। तो उसमें से पूछा गया है कि दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी क्वेश्चन होने के बाद मैं एक वीडियो और बनाऊंगी जिसमें कि हम सभी अधिवेशन के ऊपर डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 में कलकत्ता में हुआ था और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। दादा भाई नौरोजी उस समय के बहुत ही पढ़े लिखे और बहुत ज्ञानी पुरुष थे और इनको भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता था। दादा भाई नौरोजी पहले ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेजों की हाउस ऑफ काउंसिल में चुने गए थे। ये एशिया के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो अंग्रेजों की हाउस ऑफ काउंसिल में चुने गए थे। उनकी कृति पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया राष्ट्रीय आंदोलन की बाइबल कही जाती है। वे महात्मा गांधी के प्रेरणा स्रोत थे। दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने, 1886 में, 1893 में और 1906 में। तो दूसरा अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाले कौन थे? आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी, जिनको भारतीय राजनीति का पितामह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बदरुद्दीन तैयब जी। शुरुआती दौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा धर्मनिरपेक्षता की नीति को अपनाया जाता है, जिसमें आम जनता को ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है वो किसी एक धर्म या जाति से संबंधित पार्टी नहीं है, बल्कि ये पूरे देश की एक ऐसी संस्था है जो आज़ादी के लिए प्रयासरत है और इसी कारण इसमें अलग अलग धर्म और जाति के लोगों को अध्यक्षता के लिए चुना जाता है। तो चलिए व्याख्या देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए थे। तो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बदरुद्दीन तैयब जी किस अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए थे। तो किस अधिवेशन में चुने गए थे? ये चुने गए थे तीसरा अधिवेशन, जो कि हुआ था 27 से 30 दिसंबर 1887 को मद्रास में। तो गाइज ये था आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हिस्ट्री जीके से रिलेटेड। मेरा ये प्रयास यदि पसंद आया हो तो अभी एक अच्छा सा कमेंट करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्द ही पार्ट 2 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।